बाबू के ना Suman, please mute. Now we start. So we have covered your section 7 of supply, section 8 mixed supply and composite supply, and we have covered your levy and collection section, that is section 9. And section 9 is important, especially section 9 subsection 3, subsection 4 and subsection 5, right? We have covered, I think so, composition levy scheme also we have covered. Please reply me yes and no. I'm not sure that we have covered. Have we covered composition scheme section 10? Even you guys are not sure? Hello, my voice is clear? Am I audible? Yes, okay. Archana, so have we covered the composition scheme section 10? Guys, if you have any idea, please share me. ऐसा ना हो कि मैं ये आपसे discuss करना भूल गई हूँ, because I'm not sure we have covered it or not. Then after that, section 11, ma'am, today's first class. No, Archana, this is not first class. I think so. You are okay. This is your first class. Only basic we have covered. This is intergroup 2 na. Intergroup 2. So maybe if I have discussed composition scheme, मैंने detail में discuss किया होगा. Okay, इसका मतलब ये है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ you are attending the class, right? This is intergroup 2, तो मैंने इसमें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया होगा जो भी मैं आपसे सेक्शन डिस्कस कर रही हूँ. स्टडी नोट 3. ओके, अगर ये फाइनल का होता तो वहां पे मैं composition scheme is over. Okay, right, great. So we have to cover your section 9 is done, 10 is done, 11 is related to exemption. So you have to learn the exempted goods and exempted services. ठीक है, जो भी हमारी exempted goods and exempted services है वो बेसिकली क्या होती हैं, वैसे मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, बट जैसे एक बार मैं कर देती हूँ कि वो डेफिनेटली जीएसटी के अंदर एक टैक्स रेट कैरी करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज, बट सम नोटिफिकेशन जीएसटी डिपार्टमेंट ने उसको अभी टाइमिंग एग्जेम्प्ट कर रखा है. ठीक है, तो जो आपका सेक्शन 11 है वो एग्जाम्पशंस के रिगार्डिंग है. तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट ने वो पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज फुल्ली एग्जेम्प्ट करी हो कि आपको उस पर पूरा ही टैक्स नहीं पे करना है, या कुछ कंडीशंस हो सकती हैं. ठीक है, तो वो एक आपका एग्जाम्पशंस वाला पॉइंट था. वो जो आपका स्टडी नोट है वो रिगार्डिंग उस स्टडी नोट के अंदर आप उन्होंने पूरा आपसे गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी एग्जाम हैं वहां पे उसके रिगार्डिंग बात की है, तो वो एक बार आपको गो थ्रू करना पड़ेगा. देन सेक्शन 12 एंड 13 रिलेटेड टू अपना टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, राइट? तो अभी हमारा आज काफी टाइम वेस्ट हो गया है, ऑलमोस्ट 20 मिनट. तो अभी आई विल टेक प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो सेक्शन 10, एक मिनट, स्टडी नोट 3 कौन सा है? ओके, हाँ, राइट, ठीक है, तो अभी हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, राइट? So today we will discuss section 10, 11, 12 and 13 of IGST Act 2017. ठीक है,
तो अभी तक जो हमने रीड किया था वो हमने CGST एक्ट में से रीड किया था अप टू सेक्शन 13। नाउ अब जो हम आज डिस्कस करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमारा IGST एक्ट पे है, ठीक है। सो PDF आपको दिख पा रहा है? ओके, नो नॉट विजिबल। ओके, अर्चना को विजिबल हो रहा है, दैट्स मीन आप सबको भी हो सकता है। मे बी समथिंग इज प्रॉब्लम विद यू बिकॉज ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड, है ना। तो मेरा स्क्रीन तो शेयर दिखा रहा है ना, क्लियर है। आदित्य ऑल्सो कैन, निशा को भी विजिबल है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज ओके फ्रॉम माय साइड। सो सेक्शन 10 टू सेक्शन 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो अभी जस्ट जो लास्ट सेक्शन था हमारा 12 एंड 13, उसमें हमने देखा था कि टाइम ऑफ सप्लाई की क्या इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। कि अगर मैं सितंबर मंथ के अंदर कोई ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज मैंने सोल्ड किए हैं, सप्लाई की है, तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो मेरी अराइज हो जाती है टैक्स पे करने की इन द मंथ ऑफ सितंबर, एंड बाय 20th अक्टूबर मैं टैक्स जो है डिपार्टमेंट को पे कर देती हूँ, ठीक है। नाउ तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि अभी हम एक सप्लाई इनिशिएट करते हैं कि आई एम सप्लाइंग गुड्स फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली, ठीक है। तो in that case I want to know the place of supply because on this basis I can charge CGST, SGST, I can charge CGST, UTGST or I can charge IGST, ठीक है। So this is the big importance of to know place of supply of goods in case of goods and services, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर मुझे पता है कि जो गुड्स हैं इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन में है, देन आई विल चार्ज IGST। इफ आई नो कि इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है तो आई विल चार्ज CGST एंड SGST। इफ आई नो कि विद इन यूटी हो रहे हैं तो आई विल चार्ज UTGST, ठीक है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस सेक्शन को समझना है, राइट। तो यहाँ पे मैं दोबारा आपको एक बार क्लियर करती हूँ कि इस सेक्शन के अंदर हमें बहुत कंफ्यूजन होता है इफ यू आर रीडिंग दिस फर्स्ट टाइम। सो जस्ट मेक अ हैबिट कि आप एवरी डे, स्पेशली दिस सेक्शन 10 टू 13, ये वाले जो सेक्शंस हैं आप इनको एवरी डे थोड़ा भी चाहे 10 मिनट का टाइम दीजिएगा, है ना, एंड इसको गो थ्रू करना है। तो जब तक आपके एग्जाम्स आएंगे आपको ये काफी हद तक आप इसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा एक आपको एडवाइस है। नाउ वी स्टार्ट। यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन 10 ऑफ IGST एक्ट विच डील्स विद प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। विद इन इंडिया अगर मैं जो गुड्स है वो सप्लाई कर रही हूँ विद इन इंडिया, तो हाउ टू नो द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। तो सेक्शन 10 गुड्स से डील करता है एंड विद इन इंडिया डील करता है। तो यहाँ पे हमारे पास वी हैव 5 केसेस, राइट। 5 केसेस हैं, लाइक जैसे कि अगर मेरा मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इफ मूवमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट इन्वॉल्व देन व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर मैं जो गुड्स हैं अपने किसी साइट पे जाके असेंबल कर रही हूँ या इंस्टॉल्ड करवा रही हूँ तो उस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। अगर मैं ट्रेन, एयर, जो हमारा एरोप्लेन होता है, बाय एयर या वेसल हो गए, उसके अंदर मेरे को ये गुड्स डिलीवर किए जा रहे हैं, तो उस केस के अंदर हम उस गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई किस तरीके से कैलकुलेट, किस तरीके से जानेंगे, ठीक है। और अगर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं किसी थर्ड पर्सन ने कि ये गुड्स यहाँ ना डिलीवर करके आप सो एंड सो प्लेस पे डिलीवर करवा दीजिए, राइट। तो इन दैट केस हाउ वी विल गेट टू नो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, है ना। तो वी हैव लॉट्स ऑफ 4-5 केसेस वी हैव जिससे हमें याद करना है। तो जो गुड्स का सेक्शन है दिस इज वेरी वेरी इजी, राइट। तो सबसे पहले है मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व। तो ये वाला जो सेक्शन है दिस इज वेरी सिंपल, बट यहाँ पे आपको जो फोकस करना है दैट आपको इस टर्म पे फोकस करना है, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, ठीक है। क्योंकि जो इसके बाद सेक्शन आएगा वहां पे होगा व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट इन्वॉल्व। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है
दिस टर्म शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ गुड्स कैसे होते हैं, जब सप्लायर जो है गुड्स का वो सप्लाई इनिशिएट करता है और जो गुड्स हैं वो अपने प्लेस से आपके प्लेस तक डिलीवर करवाता है, ठीक है। जैसे कि भी मैं सेक्शन स्टार्ट होने से पहले हम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि आप दिल्ली में हैं और आप एक शोरूम पे जाते हैं, राइट। वहां पे आपको फॉर एग्जांपल एक एसी पसंद आ गया, राइट। तो आपने एसी बाय किया और जो शॉपकीपर कहता है कि सर ये जो एसी है मैं आपको आपके घर तक डिलीवर करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका कंप्रेसर इज हैवी, आप इसको अपने साथ लेके नहीं जा पाएंगे, एंड यू ऑल्सो अग्रीड। तो आपने कहा ठीक है, तो वो आपका क्या करता है, एसी जो है अपने शॉप से आपके घर तक डिलीवर करवा रहा है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहां पे गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है, राइट। दिस इज वेरी मच क्लियर, जहां पे सप्लायर ने गुड्स अपनी शॉप से आपकी शॉप तक डिलीवर किए हैं, ठीक है। क्लियर, वेरी नाइस। नाउ तो अब मैं लॉ की लैंग्वेज में हम बात करेंगे। सो एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1A ऑफ द IGST एक्ट डील विद द प्लेस ऑफ सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। लोकेशन, नाउ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा इस केस के अंदर, कहता है लोकेशन वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर द डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। इसका मतलब है कि जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, मैम प्लीज यूज इंग्लिश, ओके अर्चना, राइट। अर्चना आई थिंक सो ये वाला जो सेशन है यहाँ दैट इज मिक्स है, अपना हिंदी एंड इंग्लिश बोथ होगा, राइट। सो इन दिस केस प्लेस ऑफ सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स वेयर जो मूवमेंट है दैट इज आपका जो गुड्स है उसका मूवमेंट इज इन्वॉल्व। सो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स, ठीक है। तो वेयर द डिलीवरी टर्मिनेट्स, तो what is the place, जैसे कि I just give you the same example कि you just went to the shop and you just bought one AC and that supplier delivers the AC to your home, then what will be the place of supply in this case? Anyone can? Where the moment of the goods terminate for delivery to the recipient, exactly Varun. So place of supply जो होगा that will be your home, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो होम है we will consider as a place of supply, very nice, ठीक है। Now एक बार हम एग्जांपल से गो थ्रू कर लेते हैं। सो लोकेशन ऑफ अ सप्लायर इज कर्नाटका, डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है वो आंध्र प्रदेश में दी जाती है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई व्हाट विल बी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा इस केस के अंदर। तो आपको यहाँ पे देखना नहीं है, ठीक है, यू विल नॉट लुक हेयर। तो आपको इन 2 पॉइंट्स के अंदर जस्ट चेक करना है एंड यू हैव टू रिप्लाई मी, ठीक है। सो लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज कर्नाटका एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स जो टर्मिनेट की गई है डिलीवरी दैट इज आंध्र प्रदेश। So what is the place of supply? That will be Karnataka or Andhra Pradesh. That is Andhra Pradesh. ठीक है, तो 2 states are involved. So जो text का nature है that is your IGST, right? So transaction is interstate. Very nice. So again second example I'll take. So Karnataka is the supplier's location and delivery of goods जहाँ पे terminate की जाती है that is also Karnataka, right? So what will be the place of supply? That will be Karnataka itself, right? So so we will charge CGST, ठीक है। तो transaction type is intrastate and tax you have to charge that is CGST and SGST, ठीक है। So this clause is very much clear to you and this is very simple, right? So now next is this clause, यहाँ पे थोड़ा सा confusion create होता है, so you have to be very clear about this clause. Here section 10 subsection 2 subsection 1B says if the movement is place of supply where the goods are delivered to a person on the direction of a third person. Now यहाँ पे other than supplier and recipient, in usually when there is a transaction, so one person is supplier and other one is recipient of the goods, right? But now they have introduced one more person who is a third person. Now जो supply हो रही है वो किसकी direction पे हो रही है? On the basis of that third person. Now third person is directing कि boss you delivered
दिस सप्लाई टू सो एंड सो प्लेस, ठीक है, आपको यहाँ ना सप्लाई करके एक सो एंड सो प्लेस पे डिलीवर कराने हैं, ठीक है। तो इन दैट केस when third person is involved in such kind of supply, then what will be the place of supply, ठीक है। तो यूजली सप्लायर ऑफ द गुड्स होता है एंड रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स होता है, बट नाउ थर्ड पर्सन इज देयर, ठीक है। जो सप्लाई इनिशिएट हो रही है वो थर्ड पर्सन की डायरेक्शन पे हो रही है, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है, so this I have highlighted. So in that case, where third person giving instruction, where third person is directing, so in that case, place of supplies will be principal place of business of a third person, address in registration certificate, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि you have to consider the place of that third person who is giving the instruction and who is giving the directions कि you have to deliver the goods to so and so place, ठीक है। so third person की डायरेक्शन को you have to consider, that third person का जो एड्रेस है वो आपको कंसिडर करना है for a place of supply of goods. Is there any doubt in this clause? Yes and no, yes and no, clear, ठीक है। so I'll take one example, ठीक है, let's see. ओके, आई डू वन थिंग, आपका स्टडी नोटिस एक एग्जांपल वहां से मैं पिक करूंगी इसके लिए, जस्ट गिव मी अ मिनट। टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। So example 21, I think so. I should zoom, little zoom. Yeah. Now, is it visible to all? That PDF file, example 21, your study note? Yes. Okay. If you can't see it, you can open your study mat if you have, right? So example 21, just go through with that. यहाँ पे it says कि Mr. C of Chennai, right, receives purchase order from Mr. H of Hyderabad. Okay, there are two persons, Mr. C and Mr. H. So जो purchase order receive कर रहा है, that's mean Mr. C is the supplier of the goods, and Mr. H from Hyderabad is a recipient of the goods. Now supply involves movements of goods by the supplier. Okay, from Chennai to Hyderabad by road in a truck. ठीक है, तो फर्स्ट लाइन इज यूजफुल फॉर अस कि जो गुड्स हैं वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम चेन्नई टू हैदराबाद. नाउ सेकेंड लाइन, upon the direction of Mr. H of Hyderabad, these goods are redirected to branch office of Mr. H located in Vijayawada. तो जो मिस्टर एच है हैदराबाद का, ही इज द थर्ड पर्सन नाउ, राइट. जब मैंने सेकेंड लाइन रीड किया, सो आई गेट टू नो कि जो मिस्टर एच है फ्रॉम हैदराबाद, ही इज द थर्ड पर्सन बिकॉज ही इज गिविंग डायरेक्शन टू मिस्टर सी that you have to deliver this goods to Vijayawada, right, which is in Andhra Pradesh. So by way of transfer of document of title to the goods. So document of title to the goods, यहाँ पे एक concept introduce होता है, that is called bill to ship to, right. bill to ship to concept क्या होता है कि बिल रेस किया जाएगा, इन दिस केस, राइट, बिल रेस किया जाएगा जो मिस्टर एच है हैदराबाद को, लेकिन जो गुड्स हैं वो शिप किए जाएंगे, सेंड किए जाएंगे, डिलीवर किए जाएंगे टू इन विजयवाड़ा, राइट. बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट कि बिल आप रेस करेंगे हैदराबाद को, बट जो गुड्स हैं वो डिलीवर किए जाएंगे विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश को, राइट. नाउ थ्री पर्सन इन्वॉल्व हियर, वन इज सप्लायर जो चेन्नई से है, सेकेंड पर्सन इज जो गुड्स यहाँ पे डिलीवर होने हैं, दैट इज योर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, एंड Mr. H is from Hyderabad, who is instructing, who is giving direction. Now I just want to know what is the place of supply in this case. Okay, Pushpam said Hyderabad. Anyone? Okay, Varun said Hyderabad. Okay,
look, abhi around 40 people attending this webinar, so I can get at least 20-25 replies. Okay, Hyderabad, very nice. ठीक है, so this is very much clear to now to you कि third person जो हमें instruction दे रहा है, that place we have to consider, right? Great. So that is very much clear to you. So अभी we will take this delivery of goods, place of supply. ये वाला जो है आपको अभी हटा देना है, so you will not look here. तो लोकेशन जो कॉलम 1 है, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, just we will take few example of this. So location of a supplier is Karnataka. So location of a third party is Kerala, and जो goods deliver किए गए हैं, delivery terminate किए गई है, that is Tamil Nadu. So what is the place of supply in first case? That will be Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. That is Kerala. Okay, so Rajesh said Kerala. Very nice. Okay, so it is very much clear to you. So transaction is interstate and IGST will be levied. Okay. Now second case is location of a supplier is Karnataka. Third party जो location है, जो instruction दे रहा है, he is also from Karnataka. And जो goods की delivery की गई है, that is in Kerala. So what is the place of supply in second case? Karnataka, right? So transaction is intrastate क्योंकि हमें थर्ड पार्टी की लोकेशन कंसिडर करनी है एंड सीजीएसटी एसजीएसटी विल बी लेविड. ठीक है, तो दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. ये बहुत ही मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स को यूजुअली कंफ्यूजन होता है, सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो थर्ड पार्टी जब भी आएगा वो थर्ड पार्टी की डायरेक्शन से बोल रहा है, so you have to consider place of supply of that third person. ठीक है, so now we have covered two subsection. One is where movement of goods involved. ठीक है, second one is on the direction of third person, right? Now section 10 subsection 1c says where the movement of goods is not involved. Now you have to find the place of supply where the movement of goods is not involved at all. ठीक है, तो उस केस के अंदर how you will identify and how you will get to know the place of supply. ठीक है, तो जहां पे मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है. अब इसका मतलब क्या हुआ? तो सेक्शन जब हमने सब सेक्शन 1 रीड किया था, वहां पे आई टोल्ड यू कि वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व. किसी का माइक्रोफोन ऑन हो गया, प्लस जस्ट कीप इन, है ना, क्योंकि आपको नहीं यहाँ पे बोलना है, सिर्फ मुझको ही बोलना है, तो आपको माइक्रोफोन ऑन भी नहीं करना है. मूवमेंट ऑफ गुड्स हमारा वो है जहां पे मैंने आपको बताया था कि सप्लायर डिलीवर करवाता है गुड्स आपके प्लेस पे जहां पे भी आपको डिलीवरी चाहिए. ठीक है, यहाँ पे है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं होगा. ठीक है, वो कैसे नहीं होगा? जैसे कि आप लोगों ने ट्रांजेक्शन कर ली है और गुड्स उसी प्लेस पे पड़े हुए हैं, तो जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे. आई विल गिव यू 2 एग्जाम्पल इन दिस केस. ठीक है, तो कहता है where movement of goods is not involved, the place of supply, now we will listen carefully, the place of supply will be the location of goods at the time of delivery to the recipient. तो इसका मतलब ये है कि अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम सिटिंग इन पंजाब, यू आर ऑल्सो सिटिंग इन पंजाब, एंड जो हमारे गुड्स जिसके रिगार्डिंग हम डील कर रहे हैं वो हमारे दिल्ली में पड़े हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों ने सप्लायर एंड जो रिसिपेंट ऑफ द गुड्स है उन लोगों ने डील कर लिए है, लेकिन गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं हुआ. तो उस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा क्या होगा? दैट विल बी पंजाब और दैट विल बी दिल्ली. तो फर्स्टली वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस ट्रांजेक्शन इज वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट इन्वॉल्व. ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे भी गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई पड़े हुए हैं इज सिचुएटेड, दैट प्लेस यू हैव टू कंसिडर. Sunaina is no, your answer is wrong. So Pushpam is right. Delhi. ठीक है, तो यहाँ पे that is what I am telling you कि where movement of goods is not involved. ठीक है, तो जहां पे भी goods situated हैं at that time, सप्लाई के टाइम पे, वो आपको कंसिडर कर लेना है प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है, इसको हम थोड़ा और एग्जाम्पल के साथ लेते हैं. जैसे कि सबसे पहले आई जस्ट गिव वेरी सिंपल एग्जाम्पल. ओके, राइट. फॉर एग्जाम्पल आप जाते हैं, मॉल जाते हैं. ठीक है, वहां पे आपने कुछ बाय किया, लाइक आप फॉर एग्जाम्पल बिग बाजार गए, आपने वहां पे ग्रोसरी भी बाय किया, आपने वहां पे टेलीविजन भी बाय किया,
और गारमेंट्स भी बाय किए, फुटवेयर्स भी बाय किए, ठीक है, और आप जाते हैं एंड आप बिलिंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो जो आपने क्या किया, गुड्स आप खुद से ही लेके जा रहे हैं। इन दिस केस आप जो गुड्स है वो खुद से लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो केस है वो भी आपका यहाँ पे फॉल करेगा, वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट इन्वॉल्व। तो ये वाला जो इस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दैट इज योर बिग बाजार इटसेल्फ, ठीक है। एक ये हो गया सिंपल एग्जांपल कि जो सप्लाई है, जो भी गुड्स आपने परचेज किए आप वहीं से लेके जा रहे हैं, डिलीवरी आप खुद से लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट इन्वॉल्व। तो एक ये एग्जांपल हो जाएगा। एंड सेकेंड एग्जांपल, this is from your book, just go through with this illustration, then I will explain, ठीक है। So here Mr. X Limited has a place of business in Chennai. So one person is X Limited and he is from Chennai. Being an NBFC given an asset under financial lease to Mr. ABC Limited of Chennai. Okay, so that is very much clear. कि चेन्नई का ही सप्लायर ऑफ गुड्स था और चेन्नई का ही रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स है, दैट इज ओके। द सेड एसेट्स फॉर यूज्ड बाय एबीसी लिमिटेड इन देयर फैक्ट्री लोकेटेड इन हैदराबाद, ठीक है। बट जो एसेट है वो कहाँ यूज की जा रही है, इन हैदराबाद। सो नाउ सेकेंड लोकेशन इज इंट्रोड्यूस्ड। तो बायर ऑफ द सॉरी जो सप्लायर ऑफ द गुड्स है दैट इज फ्रॉम चेन्नई एंड जो रेसिपिएंट ऑफ द गुड है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम चेन्नई, बट लोकेशन ऑफ जो गुड है दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट इज इन हैदराबाद, ठीक है। सो गुड्स आर सिचुएटेड इन हैदराबाद। So at the end of lease period, the asset acquired by ABC Limited at a nominal amount. तो पहले क्या था कि उसने वो लीज पे एसेट ली थी, है ना। नाउ जब उसका प्रोजेक्ट एंड होता है या उसकी फाइनेंशियल लीज एंड हो रही है तो वो क्या कहता है, एबीसी जो एक्स लिमिटेड है उसको बोलते हैं कि मैं ये जो एसेट है आपसे परचेज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो दैट इज ओके। नाउ सप्लाई इनिशिएट हो रही है, ठीक है। तो फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड लेवी ऑफ जीएसटी। तो क्वेश्चन इज क्लियर। सो वन पर्सन सप्लायर ऑफ द गुड्स इज एनबीसीएफसी, मतलब जहां पे जो आपको एसेट है वो लीज पे दी जाती है, ठीक है, ये वो है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जेसीबी वगैरह होती है ना, तो जेसीबी हो गया जो हम जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं कोई बिल्डिंग, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो कहते हैं सारी एसेट्स जो मशीनरी वो यूज करता है वो सारी उसकी खुद की ओन नहीं होती है, तो वो क्या करता है रेंट पे लेके आता है या लीज पे उसने उठा रखी होती है। तो जैसे कि जब वो मेरा सारा डिगिंग का काम हो गया तो वो जेसीबी हो गया, वो जैसे लीज पे लेके आया या रेंट पे लेके आया, इन सच अ मैनर, ठीक है। तो अभी उस पर्सन ने क्या किया कि वो लीज पे एसेट लेके आया है और उसको वो यूज कर रहा है, बट जब उसका प्रोजेक्ट एंड होता है या लीज एंड होती है तो उसको लगता है कि ठीक है ये एसेट मैं बाय कर लेता हूँ, राइट, इन सच अ मैनर। नाउ आई जस्ट वांट टू नो द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस। देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि हैदराबाद एंड आईजीएसटी विल बी लेविड, ओके। तो पुष्पम सेड हैदराबाद, ओके, एवरीवन इज सेइंग हैदराबाद, ओके। अगर आप मेरा आंसर देख के मुझे रिप्लाई कर रहे हैं तो फिर दिस इज बैड। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया और आप क्लॉज को देख के मुझे रिप्लाई कर रहे हैं देन दैट्स वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रांजेक्शन जो हुई है वो उनकी चेन्नई में हुई है, बट जिस गुड्स के रिगार्डिंग वो ट्रांजेक्शन कर रहे थे दैट इज ऑलरेडी सिचुएटेड इन द रेसिपिएंट्स लोकेशन, बट वो हैदराबाद में सिचुएटेड था, ठीक है। तो इन दिस केस मूवमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट इन्वॉल्व, है ना। तो यहाँ पे ये नहीं है कि सप्लायर को गुड्स अपने प्लेस से रेसिपिएंट के प्लेस पे पहुंचाने हैं, तो इट्स ऑलरेडी इट्स इन देयर लोकेशन। तो यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड होगा दैट विल बी हैदराबाद, जहां पे गुड सिचुएटेड थी, राइट। इज देयर एनी कंफ्यूजन, इज देयर एनी डाउट, यू मे आस्क मी। क्लियर, राइट। इफ दे सेंड दिस मैक एमएसी क्या होता है, इफ दे सेंड द मशीन, ओके। तो आप मुझे बताओ who asked the question, so you have to reply me, okay guys, you can also reply me। so इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, who changed the question, लोकेश, लोकेश आई थिंक सो वांट्स टू से कि अगर ये गुड्स हम पहुंचा रहे हैं, है ना, अगर ये मशीनरी हम हैदराबाद
डिलीवर करवा रहे हैं, देन व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? ओके, दिस इज आल्सो नाइस क्वेश्चन व्हिच यू हैव जस्ट ट्विस्टेड. लोकेशन अगर आप कह रहे हैं कि चेन्नई टू हैदराबाद गुड्स जा रहे हैं, सो एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? अच्छा, कौन से क्लॉज के अंदर आएगा ये पॉइंट नाउ कि इफ आई एम डिलीवरिंग गुड्स फ्रॉम चेन्नई टू हैदराबाद? अभी आपने जस्ट 3 क्लॉसेस रीड कर लिए हैं, उसमें से कौन से क्लॉज के अंदर आएगा? दैट विल बी कम इन वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व, वेयर थर्ड पर्सन डायरेक्शन, और वेयर नो मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व. ठीक है, तो इन अ सच अ मैनर यू हैव टू आइडेंटिफाई बेसिकली. सो वरुण इज राइट. सो ये वाला जो लोकेश ने भी क्वेश्चन रेज किया, दैट विल कम अंडर द क्लॉज वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व. तो जहां पे भी जो डिलीवरी है टर्मिनेट हो रही है, दैट प्लेस यू हैव टू कंसीडर. ठीक है, वेरी नाइस. ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से याद करेंगे ना कि ये मूवमेंट ऑफ गुड्स के अंदर फॉल कर रहा है, दिस जो भी आपने क्वेश्चन रेज किया, तो आपको बहुत इजीली ये सब प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो याद हो जाएगा. ठीक है, तो वेरी नाइस. आपको 3 क्लॉज जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं. आई एम सो हैप्पी. Then next is fourth. Fourth one is very very simple. Now it says कि where the place of supply in case of assembly or installation of goods at site. Now कहता है कि अगर जो goods हैं आप assemble करवा रहे हैं and installed करवा रहे हैं at a particular site, then what place of supply of goods you have to consider. ठीक है, जैसे कि for example I am from Punjab. I'm the supplier. I'm the supplier of the goods, and you are the recipient of the goods. ठीक है? And you ask me कि ये जो goods आप मुझे deliver कर रहे हैं, इसको assembled भी करना है, इसको installed भी करना है. So I ask where. So for example, you said कि you have a factory in Gurgaon in Haryana, right? तो इन दिस केस व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स? तो अब जो मेरे गुड्स हैं वो इंस्टॉल्ड करने हैं, मुझे असेंबल करने हैं गुड़गांव हरियाणा की फैक्ट्री में. ठीक है, तो यहाँ पे कहता है इस केस के अंदर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो दे हैव जस्ट क्लियर्ड इट वेरी मच. हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली. तो जहां पे भी गुड्स असेंबल्ड किए जा रहे हैं, इंस्टॉल्ड किए जा रहे हैं, दैट प्लेस यू हैव टू कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है, तो जो गुड्स असेंबल किए जा रहे हैं वो गुड़गांव हरियाणा में किए जा रहे हैं. सो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी योर गुरुग्राम. ओके, मैं आई से गुड़गांव से गुरुग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. तो गुड़गांव हरियाणा योर प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स. ठीक है, दैट इज वेरी मच क्लियर. सो आई विल जस्ट टेक वन मोर एग्जांपल. ओके, सो जस्ट गो थ्रू विद दिस इलिस्ट्रेशन. So, Mr. D, located in New Delhi, place order on Mr. Delhi of New Delhi, okay, for installation of air condition machine in his factory located in Chennai. Okay, so both person they are from New Delhi, right? And जो person है recipient of the goods वाला है, he asked from the supplier कि ये जो AC है that you have to install in Chennai. ठीक है, very nice. So I'm just getting the answer Chennai. Very great. So Mr. D procures the indoor and outdoor unit, set of plugs, electrical cables, distribution boards, and other items from different states in India and arrange for delivery in Chennai. Right? So the said machine assembled by Mr. Daly in Chennai में assemble करता है. So find the place of supply and levy of tax. So answer is, so your place of supply is Chennai, where goods जो आपका AC है that need to be assembled or installed. ठीक है, so very nice. And type of tax जो transaction है that is your interstate transaction, and IGST need to be charged, right? That is very much clear. So this is also very simple. Now last one is last clause is what is the place of supply in case of goods sold on aircraft, train, vessel, etc. पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ. जैसे कि have you noticed sometime कि if you are traveling by train or you are traveling by air है ना, or by vessel, तो they used to provide you meal during the journey, right? जैसे usually शताब्दी and राजधानी में they used to follow the concept, और फ्लाइट्स में भी होता है.
कि if you are traveling from one place to another place and you are traveling by Shatabdi and Rajdhani, they used to provide the meal or food packets during the journey. तो नाउ ये वाला जो क्लॉज है स्पेसिफिकली उस पॉइंट ऑफ व्यू के उस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस के लिए है कि what will be the place of supply of that food packet, that meal which is provided you on during the journey. ठीक है, तो उस केस के अंदर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो गुड्स आपको फूड पैकेट डिलीवर किए जा रहे हैं ड्यूरिंग द जर्नी. एनीवन कैन टेल? क्योंकि यहाँ पे देखो लोकेशन हम क्या कंसिडर करेंगे, ट्रेन तो रन कर रही है और जो एरोप्लेन के अगर आप बाय एयर ट्रेवल कर रहे हो तो वो फ्लाई कर रहा है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे. तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं दिल्ली से चंडीगढ़ आई एम ट्रेवलिंग, ठीक है, तो जो फूड पैकेट्स हैं वो मुझे पानीपत में दिए जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आई विल कंसिडर दिल्ली, या जहाँ पे मुझे फूड पैकेट्स प्रोवाइड किए गए हैं जैसे कि पानीपत हो गया, पानीपत हरियाणा है ना, एंड या फिर चंडीगढ़ हो गया, that is your UT, Union Territory. So what will be the place of supply? So I'm just getting some replies before अभी I'll check first. I think so यहाँ पे said हरियाणा, दिल्ली, फूड जहाँ पे बोर्ड हुआ है. ठीक है, तो लोकेश सेट कि जहां से भी जो फूड पैकेट्स बोर्ड किए गए हैं, टेकन ऑन बोर्ड किया गया है, दैट प्लेस नीड टू बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई. ओके, तो दिल्ली, हरियाणा, पानीपत. ओके, सो मैंने सेट पानीपत. ओके, स्टार्टिंग लोकेशन आदित्य जैन. सो आदित्य जैन हम यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे. वी विल नॉट कंसिडर स्टार्टिंग लोकेशन. स्टार्टिंग लोकेशन आई थिंक सो आप जर्नी के लिए बोल रहे हैं, तो वी नीड टू करेक्ट. ठीक है, स्टार्ट स्टेशन पारस, अगेन वी नीड टू करेक्ट. ठीक है, जहां से जर्नी स्टार्ट हुई है. ओके, नो निशांत, दिस इज योर नॉट आंसर. सुनैना सेड गुड्स टेकन ऑन बोर्ड. वेरी नाइस. ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज जहां से गुड बोर्ड किए गए हैं, ठीक है, उस ट्रेन या वेसल या एयरक्राफ्ट के ऊपर, दैट प्लेस वी हैव टू कंसिडर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. जैसे कि आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़. ठीक है, जो गुड्स हैं वो टेकन ऑन बोर्ड किए गए हैं, अपनी ट्रेन पे लोड किए गए हैं एट स्टेशन ऑफ दिल्ली. ठीक है, दिल्ली से बोर्ड किए गए हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा दिल्ली. राइट, नाउ आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन. अगेन आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़. ठीक है, बट जो गुड्स हैं वो करनाल से बोर्ड किए गए हैं ट्रेन के अंदर. नाउ कैन यू टेल मी द प्लेस ऑफ सप्लाई? So now we have three locations: Delhi, Karnal, and your Chandigarh. So what is the place of supply? Okay, everyone is saying Karnal, Karnal, Karnal. Exactly. ठीक है, तो this is very much. Shivam, what is this square, square, square? Okay, so Karnal, Karnal, Karnal. Very nice. ठीक है, so अभी जो सेक्शन है हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि जहां से भी गुड्स टेकन ऑन बोर्ड किए जाएंगे, दैट प्लेस यू हैव टू कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. ठीक है, तो इट हार्डली मैटर्स कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है. वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द गुड्स फ्रॉम वेयर इट इज टेकन ऑन द बोर्ड. ठीक है, तो दैट विल बी योर आंसर. लाइक वी विल जस्ट टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ फ्लाइट, है ना. तो मिस्टर सी, आई एम टेकिंग सेकेंड एग्जांपल. Mr. C of Chennai, I'll just highlight it. You just go through with this and you have to reply me. And now I think so, let me see, 38 student attending. Okay, exclude me. So 37. I want at least 37 replies. Okay, students start replying me. Abhi, okay, very nice. Everyone is saying Delhi, Delhi, Delhi. Okay, right, great, Delhi. Okay, great, great. That's nice. Delhi due to goods are loaded. Very nice, Ajish. ग्रेट. ठीक है, सो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है. सो जो गुड्स हैं वो एयरक्राफ्ट में बोर्ड किए गए हैं, लोड किए गए हैं फ्रॉम दिल्ली. अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट हम देखेंगे कि जो सप्लायर ऑफ द गुड्स है, जो हमें फूड पैकेट डिलीवर कर रहा है टू स्पाइस जेट, है ना, स्पाइस जेट को डिलीवर कर रहा है, तो ही इज ऑल्सो फ्रॉम चेन्नई. जो स्पाइस जेट एयरलाइन है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम चेन्नई. ठीक है, और लेकिन जो गुड्स हैं वो लोड किए जा रहे हैं फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, है ना.
तो यहाँ पे जहां से गुड्स आपके लोड किए गए दैट प्लेस यू हैव टू कंसिडर एग्जैक्टली वरुण. सो ट्रांजेक्शन विल बी IGST. वेरी नाइस. ठीक है. सो आई थिंक सो प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट. सो अगर यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सो यू कैन रिप्लाई राइट. तो अभी इसका मैं जस्ट सम अप करती हूँ. We have, okay, you guys sum up, right? So abhi we have just read the 5 clauses. Can you just tell me about, can you ma'am repeat 10B? Okay, let me see what is 10B. Third person direction, Shivam Pal. Shivam, it's third person direction, right? Okay, Shivam, like we will consider it, if you are asking me this wala point. No, next. Okay, then you have to tell me. Next is where movement of delivery is not involved. You are talking about this point. Yes, okay. शिवम, इसके अंदर देखो क्या होता है. सप्लाई इनिशिएट हो रही है, ठीक है, सप्लाई टेक प्लेस, बट यहाँ पे जो गुड्स है उसका मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है. ठीक है. तो दैट जो गुड्स हैं दैट इज ऑलरेडी आप जो रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स है उसके प्लेस पे पड़े हुए हैं. ठीक है. दैट इज ऑलरेडी सिचुएटेड ओवर देयर, राइट. एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं. तो उस केस के अंदर क्या होता है, सप्लाई हुई है, ठीक है, बट प्लेस ऑफ सप्लाई आपको क्या कंसिडर करना है, जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट इन्वॉल्व. जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि यू आर द आई एम द सप्लायर ऑफ दी गुड्स. मैं जेसीबी डिलीवर करती हूँ. ठीक है. आप कॉन्ट्रैक्टर हैं. ठीक है. आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो आप मेरे पास आते हैं शिवम और आप मुझे कहते हैं कि मुझे आपसे 5 जेसीबी चाहिए. मैं कहती हूँ ठीक है. तो मैंने कहा यू वांट टू बाय. आप कहते हैं नहीं, आप मुझे अभी रेंट पे दो. ठीक है. मैंने कहा ठीक है. आप उसको 5 इयर्स तक मेरी जेसीबीज जो है वो यूज करते हैं. एंड जब हमारा लीज पीरियड, जो हमारा रेंट पीरियड हमने डिसाइड किया था वो खत्म होता है. फॉर एग्जाम्पल 2020 के अंदर आपने 2015 में मुझसे ली थी. नाउ 2020 के अंदर क्या होता है, आप कहते हैं मुझे कि ये जो आपकी जेसीबीज हैं ये मैं परचेज करना चाहता हूँ. ठीक है. तो मैं कहती हूँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप परचेज कर लो. तो हम एक प्राइस अपना डिसाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 25 लाख वी हैव डिसाइडेड फॉर द 5 जेसीबी. तो आप मुझसे बाय कर लेते हैं. मैं आपको जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, आपकी जो अपनी ओनरशिप थी वो भी मैं आपको दे देती हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे सप्लाई इनिशिएट हो गई है, सेल हो गई है. तो अब क्या है कि देखो गुड्स तो ऑलरेडी इन योर पोजीशन, वो ऑलरेडी आपके पास पड़े थे. यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं हुआ है ना. तो यह इस जो सिनेरियो हुआ इसको हम बोलते हैं वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट इन्वॉल्व. तो कहता है अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो रहा है कि सप्लाई हुई है लेकिन मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, तो उस केस के अंदर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कंसिडर कर लेना है, जहां पे उस टाइम पे गुड्स पड़े हुए थे दैट प्लेस यू हैव टू कंसिडर. ठीक है. इज देयर एनी डाउट शिवा? राइट. जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि वी आर फ्रॉम मुंबई, बोथ वी आर, फॉर एग्जांपल वी आर फ्रॉम महाराष्ट्र. ठीक है. तो मेरा एक साइट ऑफिस जो है दैट इज इन दिल्ली. ठीक है. तो जो गुड्स हैं, है ना, जो अगेन मेरा जो एक मशीनरी है वो मैं आपसे बोलती हूँ कि मुझे आपसे चाहिए. ठीक है. तो उस मशीनरी की लोकेशन मैं आपसे बोलती हूँ कि मुझे मुंबई में नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली में चाहिए. तो जो सप्लायर ऑफ द गुड्स है वो कहते हैं कि सर ठीक है, मेरा वहां पे भी ऑफिस है और वहीं पे मैं मशीनरी वहीं से आपकी मुंबई जो दिल्ली ऑफिस में वहीं से डिलीवरी करवा देता हूँ. ठीक है. तो इन दिस केस ऑल्सो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो भी हमारा दिल्ली कंसिडर किया जाएगा. ठीक है. क्योंकि दिल्ली से दिल्ली में ही गुड्स हुए हैं. ठीक है. वहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा है. राइट. तो ये इस तरीके से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है. तो अभी आप मेरे को सम अप करेंगे. सो डोंट डिस्ट्रैक्ट मी शिवम. अब नाउ जस्ट टेल मी कि 5 हमने जो भी क्लॉजेस पढ़े हैं यू हैव टू रिप्लाई कि हमने क्या क्या पढ़ा है. देन वी विल स्टार्ट सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. हाँ जी. Now over to you guys. You have to reply me. Movement of goods. So you have to tell me the place of supply also. ठीक है. Movement of goods के अंदर you have to tell me what is the place of supply. So okay. So section 10 subsection 1A that belongs to movement of goods, and in that case
your destination we will say exactly where the जो delivery है terminate exactly, ठीक है. तो movement of goods is terminate of goods, जहाँ पे भी delivery terminate होती है, that place we have to consider place of supply. Very nice. Then second clause, what was the second clause? थर्ड पार्टी एग्जैक्टली, जहां पे थर्ड पर्सन डायरेक्शन देता है, देन इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द ऑफ दैट लोकेशन ऑफ दैट थर्ड पार्टी, ठीक है. उसका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है दैट वी हैव टू कंसिडर, राइट. थर्ड, ओके. तो बाकी स्टूडेंट्स भी रिप्लाई कर सकते हैं गाइस. नो मोमेंट वेयर, ओके, नो मोमेंट देन जहां पे भी गुड सिचुएटेड है, राइट. तो डिलीवरी नहीं, हम कंसिडर करेंगे वर्ड वेयर जहां पे भी गुड सिचुएटेड है, that place we have to consider, ठीक है. Okay, then next 3 we have covered. Fourth is assembled and installed वाला point, right. yes yes, जहां पे भी goods हमारे installed और assemble किए जा रहे हैं, that place we will consider as a place of supply of goods, right. And fifth one is where goods are assembled, right, ठीक है. Installation, place of installation we will consider. Very nice. And the last one is place of supply of goods in case of third party direction is done, Suman. Okay, so last one is where the goods are taken on board, वो वाला point था, ठीक है. In that case, from where the goods taken on the board or vessel, that place we will consider as a place of supply of goods, ठीक है. So this section 10 of place of supply of goods within India is very easy, ठीक है. सिर्फ आपको ये 5 points जो हैं वो याद रखने हैं, then you can cover your section 10, ठीक है. Now section 11 जो है that belongs to place of supply of goods but outside India, ठीक है. अभी हमने inside India पढ़ा था, now it's outside India. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा उस केस के अंदर, अगर एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, अगर इंपोर्ट किया जा रहा है तो इंडिया इज योर टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है. तो दैट प्लेस विल बी कंसिडर एज योर प्लेस ऑफ सप्लाई, ओके. तो उसमें हमारे पास ऐसा कुछ ज्यादा पढ़ने को नहीं है. तो नाउ वी विल कम टू प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है, राइट. So section 10 and section 11 is done. Now we are working on a section 12 of IGST Act 2017. हाँ जी, लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर, यस एग्जैक्टली. अगर वही मैं बात कर रही थी कि इंपोर्ट है इंडिया में किया जा रहा है ऑब्वियसली, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका वो लोकेशन की इंपोर्टर की लोकेशन हो जाएगी. इंडिया है तो टैक्सेबल टेरिटरी है, डेफिनेटली दैट प्लेस वी विल कंसिडर. जैसे कि इफ यू वांट एग्जांपल ऑफ दिस सुनैना, सो आई कैन गिव यू. फॉर एग्जांपल, सुनैना इज द इंपोर्टर ऑफ द गुड्स एंड शी इज फ्रॉम दिल्ली. जो गुड्स उसने इंपोर्ट किए हैं वो सिंगापुर से इंपोर्ट किए हैं, और जो गुड्स आते हैं सबसे पहले मुंबई पोर्ट पे आते हैं, देन उसके बाद दिल्ली ये लेके आते हैं. In that case, what is the place of supply? That will be Mumbai port, जहाँ पे goods firstly reach किए थे, या Delhi will be considered. Okay, Mumbai. Who said Mumbai? I just want to look. Okay, Varun said Mumbai. So Varun, no, answer is wrong. ठीक है. So importer का जो location है, that place we have to consider. ठीक है, right. So transaction type will be your interstate, because we used to consider import and export as interstate transaction, ठीक है. So IGST will be levied, right. So Delhi will be the place of supply of goods in case of this वाला import and export वाले के अंदर, ठीक है, right, great. तो एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये भी क्लियर कर लिया, राइट. तो देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. नाउ सेक्शन 12, ठीक है. सो अभी जो सेशन था दैट वाज वेरी लाइट था सेशन, राइट. तो अभी अगर अब क्या है, जो सेक्शन 12 वी आर गोइंग टू स्टार्ट, इट कैन क्रिएट लिटिल कंफ्यूजन, क्योंकि जो सेक्शन 12 है एंड सेक्शन 13 है, ठीक है, इसके अंदर जो सप्लाई सर्विसेज की रिगार्डिंग बात की गई है, बोथ आर सेम सर्विसेज, ठीक है. अगर इफ यू आर डिलीवरिंग दो सर्विसेज विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो उन केसेस के अंदर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो है दैट विल चेंज. तो यहाँ पे आपको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस सेक्शन 12 एंड 13, कि आप इसको एवरी डे लिटिल रिवाइज कीजिएगा प्लीज, है ना. तो आपको इसका जो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा ये सेक्शन. नाउ
Section 12 deals with the place of supply of services where the location of a supplier and the recipient is in India. ठीक है, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं और इंडिया के अंदर कर रहे हैं. नाउ इसके अंदर इज दिस इज योर डिफॉल्ट रूल. डिफॉल्ट रूल सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 डील्स विद योर डिफॉल्ट रूल. ठीक है, एंड डिफॉल्ट रूल मींस कि अभी जब हम नेक्स्ट सर्विसेज आगे पढ़ेंगे सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 से लेके 14 सबसेक्शन 14 तक, अगर if you are not able to identify your place of supply of services on those particular cases, ठीक है, then you have to consider section 12 subsection 2. ठीक है, and it is not like this कि आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हैं और वो आपसे पूछता है कि सर्विसेज डिलीवर किए गए हैं एट द प्लेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किए गए हैं एंड यू डोंट नो द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दैट केस, तो आप कहीं सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 लगा दे. इट्स नॉट फॉर यू. ठीक है, तो जब हम एक्चुअली प्रैक्टिकल में हम ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं और हम एक्चुअली उन सब सेक्शंस में फॉलो ही नहीं किए, कुछ ऐसा केस हो गया, तो इन दैट केस यहाँ पे बोला गया कि जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है वो डिफॉल्ट रूल जो है उसको यूज कर सकता है. ठीक है, तो ऐसे नहीं कि आप एग्जाम में आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस केस के अंदर सबसेक्शन 3 के लिए हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो आप सोचे कि मैम ने बोला था कि भाई डिफॉल्ट रूल लगा देना है, तो नहीं, आपका आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है, तो इफ सप्लायर ऑफ द सर्विस इज नॉट एबल टू फाइंड आउट द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, then he can follow default rule section 12 subsection 2 of IGST Act. ठीक है, तो ये सेक्शन क्या बोलता है, कहता है if services deliver or made to a registered person, ठीक है, shall be the location of such person. if services provide किए गए हैं to registered person, ठीक है, तो in that case जो place of supply of services है, you have to consider the location of that person, recipient of the services की जो location है, you have to consider that. ठीक है, this is very simple. okay, but one case is registered person and second case is unregistered person. ठीक है, तो now it says in point B other than registered person. ठीक है, so in that case how you will identify the place of supply of services. So location of recipient in, if you have made provided services to a registered person, ठीक है, तो location of recipient you have to consider. yes exactly, B2B, very nice. ठीक है, तो B2B basically क्या होता है, I just tell you there is two term B2B and B2C. तो B2B means होता है register person to register person. ठीक है, if supply made to by register person to register person, तो that transaction type is known as B2B. and B2C अगर आपको कहीं पे पड़ता है, B2C means होता है register person to unregistered person. ठीक है, तो supply made by registered person to unregistered person, that is known as B2C. now जो point A था आपका, that was B2B supply. ठीक है, तो इस केस के अंदर location of a recipient you have to consider. but if transaction is B2C, unregistered person को की जा रही है services, then there is one option कि जो एड्रेस आपके रिकॉर्ड्स के अंदर मेंशन है उस अनरजिस्टर्ड पर्सन का, that you have to consider. if by chance you don't have address of that person, so what you have to consider, location of the supplier of services in other cases. ठीक है, but in case you don't have address of that person to whom you have delivered the services to that unregistered person, so what you have to do, you have to consider your location itself. ठीक है, तो आपकी ही लोकेशन वी विल कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. जैसे कि देयर इज नीड टू गिव एन एग्जांपल, तो आई जस्ट गिव यू फॉर एग्जांपल, आई एम फ्रॉम पंजाब एंड आई जस्ट गिव सर्विसेज टू एक पर्सन XYZ को, एंड दिस इज अ न्यू पर्सन एंड आई डोंट हैव देयर एड्रेस इन माय रिकॉर्ड. सो रेंडमली एक पर्सन मेरे पास आता है एंड आई जस्ट गिव सम कंसल्टेंसी सर्विसेज टू दैट पर्सन. ठीक है, तो in that case what will be the place of supply of services? so firstly I will check my records. तो मेरे पास रिकॉर्ड्स के अंदर उसका एड्रेस मेंशन नहीं है, देयर इज है ना, I don't have that address. so what will be the place of supply? exactly Varun, so location of a supplier, so I am the supplier of the services, my place of supply will be considered as a place of supply. ठीक है, तो पंजाब will be the place of supply of services. ठीक है, तो ये डिफॉल्ट रूल है that you have to keep in mind. now Section 12 subsection 3 of the IGST Act says place of supply of services directly in relation to an immovable property. Now
if you are providing services which are mentioned below, just I will show you those services also. If you are providing services in relation to an immovable property, अगर आप किसी immovable property पे जाके अपनी services provide कर रहे हैं, ठीक है, तो what will be the place of supply of services in that case, ठीक है. तो हमें पहले सेक्शन कवर क्लियर होना चाहिए कि हम किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, देन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ सप्लाई. तो दे हैव जस्ट मेंशन कि इफ अगर आप किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे यू आर प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ सर्विसेज, कैसी सर्विसेज, आर्किटेक्ट सर्विसेज, इंटीरियर डेकोरेटर सर्विसेज, सर्वेयर की सर्विसेज, इंजीनियरिंग की सर्विसेज, any services provided by way of grant of rights to use immovable property or for carrying out coordination of construction work, ठीक है, क्योंकि ये वाली सारी एक्टिविटीज जो है, जो सर्विसेज हैं, वो आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जाना पड़ेगा उसके लिए. एंड देन यू कैन, जैसे कि आपको इंटीरियर की सर्विसेज देनी है, ठीक है, कि मैं अपना कोई ऑफिस कंस्ट्रक्ट करवाया है एंड आई नीड सम इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज चाहिए मुझे, तो उसके लिए दैट इंटीरियर जो सर्विस प्रोवाइडर है, ही हैज टू विजिट माय ऑफिस, है ना, देन ही विल रिव्यू एंड से कि ओके ओके आप ये चेंजेस कर सकते हैं, यू कैन मेक सच काइंड ऑफ चेंजेस एंड ऑल. तो उस पर्सन को अपनी सर्विसेज देने के लिए मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी मेरे ऑफिस पे विजिट करना पड़ेगा, ठीक है, ये एक हो गया. देन उसके बाद वो बोलता है होटल, इन, गेस्ट हाउस, होम स्टे, क्लब और कैंप साइट, ये भी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं और इस पे जाके भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. या थर्ड जो है सेक्शन 12 सब सेक्शन 3C, ठीक है, तो ABC करके इन्होंने पॉइंट्स डिवाइड किए हुए हैं. तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 3C बोलता है कि अगर एनी मैरिज और रिसेप्शन और मैटर्स रिलेटेड टू, फॉर एग्जांपल आप कोई बैंक्वेट बुक कर रहे हैं, ठीक है, वहां जाके आप कोई मैरिज या रिसेप्शन पार्टी सॉर्ट ऑफ कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर व्हाट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई. एंड ऑफिशियल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस और बिजनेस फंक्शंस आप कंडक्ट कर रहे हैं on that immovable property, so what will be your place of supply of services. तो अभी हमें क्लियर हो गया, we have to work कि if services deliver provided at immovable property and such kind of services, so what will be the your place of supply of services, ठीक है. So this is very much clear. So it says कि you have to consider location, what, where your immovable property is situated, ठीक है, तो that place you have to consider as your place of supply of services. Location of the property exactly, ठीक है. तो outside India कहता है location of the recipient. Location of the recipient, जैसे कि I just give you पहले ये example outside India का. For example, I am from Punjab, you are from Delhi, है ना, and you ask me कि मैं अपना एक होटल बना रहा हूँ, तो मैं कहती हूँ ठीक है, आई विल गिव यू द, जो भी मेरी सर्विसेज है, आर्किटेक्ट की, इंटीरियर की सर्विसेज है, आई विल गिव यू. तो यू सेज कि मैम बट ये दिल्ली में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है सिंगापुर के अंदर, ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है दैट इज सिचुएटेड इन सिंगापुर. सो when I will raise the invoice, so what I will consider place of supply, will I consider Singapore? So Sunaina said Singapore. Okay, so I think so she has not read the clause. So everyone is saying me place of supply will be Singapore. Because आपने बस मुझे यही सुना कि मैंने बोला immovable property is situated. You want exactly. So Varun said Delhi. So Varun is right in this case. They have mentioned अगर outside India वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है, ठीक है, जैसे कि होटल है, वहां पे मैं अगर अपनी जाके सर्विसेज दे रही हूँ, आउटसाइड इंडिया वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है, तो जो आउटसाइड इंडिया है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है गाइस, ठीक है, तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर मैं अपना जीएसटी नहीं लगा सकती हूँ, है ना. तो उस केस के अंदर कहता है कि जो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट है, जिसने आपको अप्रोच किया है, उसी की लोकेशन आपने कंसिडर कर लेनी है, एंड दैट पर्सन इज फ्रॉम दिल्ली. So Delhi will be the place of supply of services. Is there any doubt? ठीक है, no. So you have to just keep in mind while doing this section 12 कि अगर जो place है that is your non-taxable territory, that comes in non-taxable territory, guys, तो आप वहां पे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते हैं. In that case you have to consider the location of the recipient itself, ठीक है, क्योंकि जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो अपना टैक्स नहीं छोड़ना चाहती है. सुनैना यस, वो थोड़ा सा उससे रिलेटेड है, वी विल टॉक अबाउट दिस सेक्शन आल्सो, ठीक है.
तो अभी हम क्या करेंगे, अभी जस्ट वी विल गो विथ सेक्शन 12, सेक्शन 13 वी विल डिस्कस टुडे अगर टाइम मिलता है, अदरवाइज वी विल डिस्कस टुमारो, ठीक है, राइट। तो उसके अंदर हमें ये वाला जो रेफरेंस है वो यूज करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए जस्ट गिव मी अ टाइम, फर्स्टली आई जस्ट वांट कि जो स्टूडेंट है सेक्शन 12 के साथ कंफर्टेबल हो, देन वी कैन डिस्कस सेक्शन 13 ऑल्सो। तो अभी वी विल गो विथ सेक्शन 12 ओनली, राइट। सो दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। अगर जो लोकेशन है जैसे कि इट्स इंडिया के अंदर ही सिचुएटेड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम पंजाब, यू आर फ्रॉम दिल्ली एंड यू अप्रोच मी कि मैम मुझे आपकी जो कंसल्टेंसी चाहिए इट्स रिगार्डिंग आर्किटेक्ट और इंटीरियर की सर्विसेज जो है या इंजीनियरिंग की सर्विसेज हैं वो मुझे चाहिए। सो आई सेड ओके बॉस, वेयर यू वांट, you want Delhi? So you said no ma'am, I want in Mumbai or Maharashtra, ठीक है। So what will be the location in this case? What will be the place of supply? So Shreya said Mumbai, Pushpam said Mumbai, Maharashtra, Mumbai. Okay, ठीक है। So where the immovable property is situated, that place we have to consider, ठीक है। So that is very much clear to you. So okay. So अब in case if in question paper if the examiner asks you the place of supply of services directly in relation to an immovable property, so you have to reply कि अगर इंडिया के अंदर है तो the where the property is situated that place you have to, immovable property is situated that place you have to consider, or if it is outside India so location of the recipient you have to consider, ठीक है। Okay. Okay, I'll just take this example one, है ना, once this one. So just go through with this. So here, Mr. Rohit, registered person in Jaipur. He is from Jaipur and he went to Calcutta and stay in Taj Hotel at Calcutta. ठीक है? So he also availed beauty treatment services at hotel. ठीक है? तो जो immovable property है, that is your hotel, और which is situated in Kolkata. तो यहाँ पे जब उसने beauty treatment services ली, so you have to find the place of supply. ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, योर प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे उसने वो सर्विसेज अवेल की हैं, दैट्स मीन दैट होटल, है ना। तो योर प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी होटल एंड IGST नीड टू बी चार्ज। दैट पर्सन इज फ्रॉम जयपुर, तो वो अपना GST नंबर दिखा देगा और वो पर्सन जो है वो IGST चार्ज कर लेगा, ठीक है। दैट इज वेरी मच क्लियर नाउ। Section 12 subsection 4 of IGST Act 2017 says place of supply of services in relation to restaurant services, catering services, personal grooming, fitness services, beauty treatment services and health services including cosmetic and plastic surgery, ठीक है। तो अगर इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, रेस्टोरेंट सर्विसेज, केटरिंग सर्विसेज एंड ऑल, तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन such kind of services, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं shall be the location, place of supply of services shall be the location where the services are actually performed. तो जहाँ पे भी ये services performed किए गए हैं, that place you have to consider as a place of supply of services. For example, जैसे कि अभी लास्ट पर्सन इज सनु, सनु ओके, सुमंत ओके, सुमंत इज, ठीक है। तो सुमंत को अभी हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं। तो सुमंत एक पार्टी होस्ट करते हैं, एक ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, अपने बर्थडे की। तो ये केटरर को बोलते हैं, ही आस्क फ्रॉम द केटरर कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। ओके, यू आर फ्रॉम कोलकाता सुमन, फ्रॉम वेयर यू आर? कोलकाता इटसेल्फ, ठीक है। सो विल जस्ट टेक अ कोलकाता एग्जांपल। So Sumit is from Kolkata and he organized one party, birthday party, and he asked from the caterer, I want your catering services at my Kolkata place, ठीक है। तो I just take example कि जो supplier of the services है, he is from Delhi. So now I just want to know what will be the place of supply in this scenario. So Kolkata will be the place of supply, ठीक है, very nice. Okay, now I just give you another example. Last person is Lokesh. Okay, so I'll just take Lokesh. Lokesh is from Delhi, ठीक है, and he is traveling with his friends and he is going to, for example, Shimla, ठीक है। So during the journey
ये और इनके फ्रेंड्स को थोड़ा सा रेस करना है, तो ये एक जो आपका वहां पे कौन सा ढाबा आता है, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर दैट नेम, द फेमस वन, आई जस्ट टेक ऐसी कोई भी एक XYZ ढाबा है विच आता है आपका करनाल में, ठीक है। तो ही इज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला, एंड वहां पे एक करनाल के अंदर एक रेस्टोरेंट आता है, एंड ये वहां पे स्टे करते हैं और वहां पे कुछ ये मील वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज? तो सुनैना फास्टली सेड करनाल करनाल करनाल, सो एवरीवन इज सेइंग करनाल, ठीक है। तो ओके, दैट्स वेरी मच क्लियर टू यू कि नाउ जहां पे भी आपने वो सर्विसेज परफॉर्म किए हैं, तो आपने रेस्टोरेंट की सर्विसेज आपने करनाल में लिए हैं, तो दैट प्लेस वी विल कंसिडर एज अ place of supply of services, ठीक है। So that very much also clear section 12 subsection 4, great. So I will not take another example, ठीक है, that's nice. Now section 12 subsection 5, okay, यहाँ पे है we have two options, like कैसे, place of supply in case of a registered person and place of supply in case of unregistered person, ठीक है। तो in such a manner you have to remember this point कि if section 12 subsection 5 of IGST Act deals with place of supply of services in relation to training and performance appraisal, then how you will identify the place of supply of services, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि ये क्या है ना, ये किस टाइप की सर्विसेज है। एनीवन वांट्स टू टेल मी ये किस टाइप की सर्विसेज है, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल्स? CSS क्या होता है सुने ना, व्हाट इज CSS, काइंडली एक्सप्लेन अस। इसका एब्रिविएशन यूज मत करो। स्किल ट्रेनिंग, बैंक ट्रेनिंग, ऑफिस ट्रेनिंग, एग्जैक्टली, ठीक है। सो यू हैव आइडिया ऑफ दिस। तो लाइक जैसे कि जो हमारे रियलिटी शोज होते हैं उसके अंदर जो जजेस उनकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए जाते हैं ना, तो वो भी इसके अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो लाइक जैसे कि अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल्स की रिगार्डिंग, तो कहते हैं सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल in case of services provided to registered person, right, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, एग्जैक्टली। तो किसी भी टाइप की आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नाउ अगर ये ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज प्रोवाइड किए गए हैं टू रजिस्टर्ड पर्सन, राइट, so you have to consider the location of that registered person, clear? If services of training and performance appraisal provided to a registered person, you have to consider the location of that person where he is registered. Now, if services, training and performance appraisal services provided to an unregistered person who is not registered in GST, right? B2C wala transaction hai, then in that case, you have to consider place of supply of services, location where the services are actually performed, जहां पे भी services दिए गए हैं services, that location you have to consider in case of unregistered person, ठीक है। तो जैसे कि इसका हम एग्जांपल लेते हैं, just go through with this and you have to tell me, ठीक है, आंसर केस 1 केस 2 करके you have to reply me. Okay, done. It says, question says Mr. A, okay, case 1 is Mumbai, and okay, case 1 is Mumbai, everyone is saying Mumbai, I think so. Let me see what is the place of supply. I have to read the question first. Second page में कोलकाता, case 1 के अंदर मुंबई है, okay, I'm just waiting for some more replies. Okay, I think so. Everyone is replying me right answer. Right, great. ठीक है, तो I'll just explain it, है ना, जिनको अगर क्लियर नहीं है इसका ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल्स. Mr. A located at Kolkata, okay, provides training at Kolkata to employees of Infosys Limited, which is registered at Mumbai. So first of all, I should know who is the supplier of services. So Mr. A is a supplier of services, which he is from Kolkata, and he provides services, and the
recipient of the services is your Infosys Limited, which is registered in Mumbai. ठीक है, तो बिफोर रीडिंग द नेक्स्ट लाइन यहीं पे मैं आइडेंटिफाई कर लूंगी कि अगर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस सर्विसेज डिलीवर किए गए हैं इन्फोसिस लिमिटेड को, जो कि मुंबई में रजिस्टर्ड है, तो आई विल जस्ट गेट टू नो ओके, तो लोकेशन इज मुंबई इटसेल्फ, ठीक है, क्योंकि जो इन्फोसिस लिमिटेड है वो मुंबई में रजिस्टर्ड है और हमें वही कंसिडर कर लेनी है. नाउ सेकंड कहता है ओके, नाउ केस 1 आई विल गो विद केस 1. तो कहता है इन्फोसिस इज रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी. तो यस, मुझे समझ में आ गया है, इट्स वेरी क्लियर टू मी. रजिस्टर्ड पर्सन को दिए गए हैं तो दैट प्लेस वी हैव टू कंसीडर. बट केस 2 इज ट्विस्टेड. यहाँ पे कहते हैं इन्फोसिस इज नॉट रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी. ठीक है, तो यहाँ कहाँ पे दिए गए हैं सर्विसेज? कोलकाता में ही दिए गए हैं. तो जो फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट टेक एग्जाम्पल कि मुंबई वाला जो इन्फोसिस है उसने अपने एम्प्लॉयज को कोलकाता ही सेंड कर दिया कि जाओ तुम वहीं जाके ट्रेनिंग लेके आओ. ठीक है, तो वो कोलकाता में सर्विसेज ले रहे हैं एंड इन्फोसिस इज नॉट रजिस्टर्ड कंपनी. सो where the services are actually performed, the place is Kolkata. So we have to consider place of supply of services is Kolkata itself, right? So this is also clear to us. Still, if you have any doubt, you may approach me. Clear. Now, section 12, subsection 6 of IGST Act 2017 says, place of supply of services provided by way of admission to, like admission means when you are, no ma'am, everything clear. Okay, Sunena, that's nice. Okay, place of supply of services provided by way of admission to. Admission का मतलब है here it means when you are buying the tickets. ठीक है, admission ले रहे हैं. जैसे कि if you अगर आप जाते हैं for example कुछ मैच देखने के लिए जाते हैं, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, यस आईपीएल एंड ऑल, तो उसके लिए यू आर बाइंग द टिकट, दैट्स मीन एडमिशन ले रहे हैं आप. ठीक है, इफ यू आर गोइंग फॉर सम एग्जीबिशन जहां पे आपको पे करना पड़ता है, टिकट बाय करना पड़ता है, देन यू कैन कंसिडर. लाइक छोटे होते एक बार मैं गई थी डॉल म्यूजियम, राइट, तो वहां पे भी हमें टिकट लेना पड़ा था, तो दैट्स मीन वो एडमिशन लेके आप किसी म्यूजियम में जा रहे हैं. ठीक है, तो वो सब आपको कंसिडर करना है इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 के अंदर. ठीक है, नाउ कैसी एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं? नेचर ऑफ सर्विसेज. इफ यू आर टेकिंग एडमिशन फॉर अ सर्विसेज लाइक कल्चरल एक्टिविटी, है ना, यू आर गोइंग एंड बाय टिकट टू अटेंड द कल्चरल एक्टिविटी, टू आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस वगैरह देखने के लिए जा रहे हैं आप, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, साइंटिफिक रिलेटेड एक्टिविटी है, एजुकेशनल है, या इंटरटेनमेंट इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क और एनी अदर प्लेस. ठीक है, तो सच काइंड ऑफ सर्विसेज के लिए अगर आप एडमिशन लेके जा रहे हैं, सो व्हाट विल बी द योर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल. कहता है वेयर द इवेंट इज हेल्ड, जहां पे भी वो इवेंट हो रहा है, ठीक है, दैट प्लेस यू हैव टू कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ठीक है, जैसे कि एनीवन वांट्स टू गिव मी एग्जांपल ऑफ दिस? एनीवन, कोई भी अगर आप मुझे एग्जांपल देना चाहते हैं, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स और माइक्रोफोन ऑन करके भी यू कैन से. क्रिकेट मैच हैपनिंग इन दिल्ली, एग्जैक्टली. ठीक है, जैसे कि आई गिव यू एग्जांपल, वरुण है, वरुण को दिल्ली में मैच देखने के लिए जाना था. आई थिंक सो दैट इज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, है ना, लोधी रोड के अंदर जो है, वहां पे इनको मैच देखने जाना था. एंड वरुण इज फ्रॉम, आई विल टेक फ्रॉम कोलकाता. ठीक है, तो नाउ what will be the place of supply in this case? तो जी place of supply will be Delhi where the match is going on, जहां पे वो हो रहा है, actually perform हो रहा है, that place you have to consider. now इसके अंदर एक और क्वेश्चन आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल जो वरुण है वो ही इज फ्रॉम कोलकाता, बट उसने ऑनलाइन टिकट्स बुक किए अपने. ठीक है, तो नाउ कोलकाता में ही सिचुएटेड एंड ही बुक्ड हिज टिकट फॉर द मैच from Kolkata itself. ठीक है, so now what is your place of supply? That will be still Delhi or Kolkata होगा. So that is Delhi itself. ठीक है, तो it hardly matters आप ऑनलाइन कर रहे हैं या आप फिजिकल टिकट जाके बाय कर रहे हैं. ठीक है, तो एग्जैक्टली प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जहां पे वो इवेंट हो रहा है, वो आप कंसिडर कर लेंगे. ठीक है, राइट, ग्रेट. नाउ सेकेंड, तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 जो था वो डील कर रहा था इन सब नेचर ऑफ सर्विसेज के रिगार्डिंग, जहां पे आप एडमिशन लेके जा रहे थे. ठीक है,
Now section 12 subsection deal with the same services, ठीक है, that all services which you have read in section 12 subsection 6, culture activities हो गया. मैम ऑनलाइन वेबिनार के केस में क्या होगा? अंकिता आर. ओके, so anyone wants to reply? What will be the place of supply in case of online webinar cases? क्यों? Why Chandigarh? Okay, Delhi in case of your ma'am. Okay, your place, ma'am. Okay. Okay, let me see who has asked the question first. Like देखो, I am delivering lecture from Chandigarh, ठीक है, but there are so many people from different locations, ठीक है, so in that you have to identify the location. So Ankita, can you just wait for a minute because अभी I'll just reach to that section, है ना, जहाँ पे हम online deliver करते हैं, तो उसके लिए particular we have section, then I can tell you where the person is situated who is taking webinar. Okay, ठीक है, अभी I just got your answer. We will see कि what will be your answer. अच्छा, सबसे पहले तो I just would like to ask कि ये वाली जो सर्विसेज है which अंकिता is asking, वो कौन से सेक्शन के अंदर फॉल करती है? जो अभी भी हमने सर्विसेज फ्रॉम 12 सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 से लेके वी हैव कवर्ड सेक्शन 12 सब सेक्शन 7 तक, कौन से सेक्शन के अंदर कवर हो रही है? Okay, so who said? Sunena said section 12 subsection 2. Okay, great. Sunena, keeping in mind that default section, very nice. Anyone? और किसी का कोई different answer है? Section 2, okay, ठीक है. So we will do one thing. We will just wait, है ना? Let me wind up the all section of section 12. Then we will see कि जो online services है वो कहाँ किस section के अंदर cover होती है, right? Let's see. हाँ जी, तो अभी आई एम जस्ट कवरिंग सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 एंड इट सेज द सेम सर्विसेज है यहाँ पे जो कल आपने सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 में रीड किए थे, वो सेम सर्विसेज यहाँ पे हैं, बट यहाँ पे अब बात जो की गई है वो इस पॉइंट की गई है, राइट? एक मिनट, जस्ट लेट मी हाईलाइट द पॉइंट. वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नाउ यू आर ऑर्गेनाइजिंग, आप ऑर्गेनाइज करने वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल द लास्ट पर्सन इज लोकेश हियर, so Lokesh is a organizer, ठीक है, and he organize such kind of activities like culture activities, artistic supporting and scientific and educational, such kind of activities he used to organize, ठीक है. तो in this case जब आप ये services organize कर रहे हैं, so what will be the place of supply of services, ठीक है. तो यहाँ पे they have just mentioned, they have segregate the place of supply. If you want to know, so you have to segregate in three ways. In three manners they have segregated. One, if such kind of organizing services provided to a registered person. Second is if such services provided to an unregistered person, and third one is if event is held outside India, ठीक है. So in such cases, how you will identify your place of supply of services? So one is if provided to a registered person, so location of a recipient of services, location of a recipient of services you have to consider. Second is unregistered person. If you are providing such organizing wali services to unregistered person, so location where the event is actually held, जहाँ पे आपने organize किया है, that place you have to consider. And if it is held outside India, so again जो हमारा एक rule है, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, जैसे हमने एक पीछे और क्लॉज में भी रीड किया था, ठीक है. आउटसाइड इंडिया है, दिस इज आवर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, कम्स अंडर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी. नॉन टैक्सेबल टेरिटरीज के अंदर हम टैक्स नहीं चार्ज कर सकते हैं. सो जिस पर्सन ने मुझे अप्रोच किया है, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज, वो पर्सन की लोकेशन हम कंसिडर कर लेंगे, राइट? तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार.
So I have 3 example. ठीक है, तीनों locations के लिए I have example. Just go through with that. Let me see whose answer is correct. ठीक है, so okay, just go with this. Clause आपको याद है? कि film fair in Dubai. Okay, हाँ जी. Okay, you are asking me कि अगर film fair होता है दुबई में and the organizer is from India and the recipient of the services is also from India, है ना? You are asking me this, Sanu? Okay, now I think so Sanu has asked me one question. The question is कि एक फिल्म फेयर जो है वो कंडक्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है. फॉर एग्जांपल लोकेश ने कंडक्ट किया वन फिल्म फेयर इन दुबई और जो रेसिपेंट है ही इज फ्रॉम वरुण. ठीक है, तो देर इज वन पर्सन लोकेश, ही इज द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, वो ये ऑर्गेनाइज करके देता है. वरुण इज अ पर्सन हु इज द रेसिपेंट ऑफ द सर्विसेज और जो इवेंट होता है वो होता है हमारा दुबई के अंदर. सो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस? सुनैना सेड आई थिंक दुबई. नो सुनैना, जस्ट गो थ्रू विद दिस क्लॉज. एक बार क्लॉज रीड करेंगे प्लीज. So that will be Varun place of recipient. Very nice. ठीक है, very nice, great. एक मिनट, just कहाँ भागा? ठीक है, तो यहाँ पे जो recipient है, सुने ना, you want to reply me on this question, film fair वाला? Okay, सबका मुझे reply सही आया, that's nice. तो यहाँ पे आउटसाइड इंडिया है, सर्विसेज वहां दी गई हैं. ठीक है, एंड दैट इज, हाँ जी सुने ना, वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 12 सबसेक्शन 7. ठीक है, तो यहाँ पे भी आई जस्ट रेज वन क्वेश्चन कि जो फिल्म फेयर है वो दुबई में हो रहा है बट बोथ सप्लायर एंड रिसिपेंट ऑफ द सर्विसेज आर फ्रॉम इंडिया, दे आर फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ बोथ, है ना. तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज? ठीक है, तो एज पर दिस क्लॉज सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 प्रोविजन यहाँ पे मेंशन है विच आई हैव हाईलाइटेड कि अगर इवेंट आउटसाइड ऑर्गेनाइज किया गया है बट बोथ सप्लायर एंड the recipient of the services, ठीक है, from India, तो उस केस के अंदर you have to consider the location of the recipient, that means Delhi, and we will charge CGST and SGST in this case. ठीक है, okay. Now next is ओके, रजिस्टर्ड पर्सन का केस था, यहाँ पे हम इसके रिगार्डिंग बात कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर डी ऑफ दिल्ली बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजर है, होस्टेड एन एग्जीबिशन एट मुंबई टू एग्जिबिट द प्रोडक्ट ऑफ एग्जीबिटर नेमली चेन्नई सिल्क एंड चेन्नई इज अ रजिस्टर्ड पर्सन. सो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? तो यहाँ पे दिस इज वेरी मच क्लियर, रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं. ठीक है, तो वी विल कंसिडर द, लुक देयर आर 3 लोकेशन, है ना. वन इज दिल्ली, सप्लायर ऑफ द सर्विसेज. Second one is your recipient of the services, he is from Chennai, and third is Mumbai जहाँ पे एग्जीबिशन किए जा रहे हैं, हाँ, ऑर्गेनाइज किया है. तो रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सर्विसेज प्रोवाइड किए गए हैं तो एज पर दिस क्लॉज रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो यू हैव टू कंसिडर द लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट ऑफ सर्विसेज. ठीक है, तो जो रेसिपेंट है ही इज फ्रॉम चेन्नई, तो वी विल कंसिडर चेन्नई इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, राइट. नाउ अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन के रिगार्डिंग है तो वी विल सी दिस ऑल्सो. इफ अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिए गए हैं तो जस्ट गो थ्रू विद द एग्जाम्पल फर्स्ट एंड रिप्लाई मी. ठीक है, so Mr. X, an event organizer located in Chennai, okay, received an order from Texman Publications, Mumbai to conduct a book fair at Chennai. Okay, find the place of supply if Texman Publication is an unregistered person.
So where the event is actually held, that place you have to consider. ठीक है, तो as per this clause, if services provided to an unregistered person, so taxman publication, I think so, he is from Chennai से था, and नहीं, he is from Mumbai, I think so. अभी मैं जैसे illustration देखती हूँ, तो जो taxman publication है, he is unregistered, so we have to consider this provision, location where the event is actually held. Okay, तो वो कहता है कि जो उसको एग्जीबिशन करवानी है वो उसे कहाँ करानी है, चेन्नई में करानी है, एंड ही इज फ्रॉम मुंबई. ठीक है, तो चेन्नई में एग्जीबिशन हो रहा है, तो वी हैव टू कंसिडर दैट place of supply of services. ठीक है, that is clear. Is there any doubt still? I think so Sunena is having some doubts. Sunena, will you clear us? Just give me a minute. Ma'am, which Varuna ask का example? Yes, Sunena, एक बार you can just turn on your mic, है ना, and just tell me. Turn on your microphone. हाँ जी, दुबई इवेंट वाला. Yes. मैम फिल्म फेयर इन दुबई. ओके, आप उसका रिप्लाई कर रहे हैं मुझे? हेलो. हाँ, सुनिए ना, एक बार अपना Hello. पूरा क्वेश्चन क्लियर कर दीजिए. हेलो मैम, आई एम ऑडिबल. हाँ, यू आर ऑडिबल. Yes ma'am. Ma'am, someone asked a question that if film fair event is held In Dubai, yes. So you have still doubt in that Dubai वाला question के अंदर you have doubts? I need to explain it again. I think so, yes, है ना? तो okay, ठीक है, fine. I think so there is some problem with Sunena's mic. So again, I'm just repeating one more time this question. So यहाँ पे था, the supplier of the services is from Delhi and the recipient is also from Delhi. ठीक है, so that person asked, the recipient of the services जो है वो कहता है कि I want to one film fair function and event. तो जो person है supplier of services जो organize करता है such kind of activity event, he said okay boss, I will do it. So that person, the recipient of the services, says to the supplier of the services कि sir, I want your services in Dubai. ठीक है, I want your services in Dubai because we are going to organize our function or film fair function in Dubai. So I said okay boss, I don't have any problem. ठीक है, so I raise the invoice and there I will charge CGST. Why I will charge CGST? Because there is provision mentioned. Again, I'll just go to the provision. If you are supplying, if you are organizing such event, such kind of event, and जो event है वो organize किया गया है outside India, ठीक है? So in that case, you have to consider the place of supply of that recipient. ठीक है? तो you have to consider the location of the recipient, right? Because just you have to remember one thing कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरीज का जब भी पॉइंट आएगा, ठीक है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का जब भी पॉइंट आएगा, यू हैव मोस्टली यू हैव टू कंसिडर द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट. लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट यू हैव टू कंसिडर जब भी जो सर्विसेज हैं वो आउटसाइड इंडिया दिए गए हैं, राइट? तो जो फिल्म फेयर अवार्ड है वो दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया है, बट बोथ सप्लायर एंड द recipient of the services are from Delhi. ठीक है, तो जो recipient की location है that is Delhi, we will consider that place of supply of services. Now I just make a little twist here कि the supplier of the services is from Delhi, right? And the recipient of the services is from Mumbai, and जो event organize किया गया है that is in Singapore. ठीक है, so we have three locations. One is Delhi, the supplier's location, and the recipient is from Mumbai,
एंड इवेंट जो ऑर्गेनाइज हुआ है दैट इज इन सिंगापुर. सो व्हाट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई? So I want reply from Sunena also. Mumbai IGST, Mumbai IGST. Okay, that's nice. Or okay, Tamanna is also replying. Very nice, very nice. IGST, great, great. ठीक है. So answer is Mumbai. ठीक है. तो जो recipient of the services है उसकी location we will consider, right? Okay, great. So this section is also clear to you. So we just come to the point section. Okay, Abhi, I just wanted to discuss this illustration also, है ना? एक है this belongs to section 12 subsection 7 only. Mr. Kapil Sharma, a Jalandhar-based comedian, hosted a comedy show at Singapore on birthday occasion of Mumbai-based actor's son. ठीक है? So can you tell me the can you tell me the place of supply? Yes, ठीक है. Mumbai we will consider. ठीक है. तो I think so this clause and this provision is very much clear to you. Now I can proceed further. So section 12 subsection 8 I will pick. ठीक है. So here place of supply of services by way of transportation of goods including by mail or courier. ठीक है. So now this section deals, section 12 subsection 8 deals with the transportation of goods. जब आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बाय मेल और बाय कुरियर. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? सो हाउ यू विल आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ठीक है. So for example, I just take Nishant. Nishant is a transporter, है ना? He provides service of transport the goods and goods. ये इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बाय मेल एंड कुरियर. So if he Nishant provides services of transportation of goods to a registered person, ठीक है? So location of so place of supply will be the location of the recipient of services. ठीक है. If services provided by Nishant to an unregistered person, so the location at which such goods are handed over for their transportation, that place we will consider. Okay, so just we will take, ma'am, I'm really sorry. Okay, who is there? Just let me see. Okay, ma'am. Okay, that's really okay, Sunena. ओके राइट. तो दैट विल बी लोकेशन अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस के अंदर क्या होगी? जहां पे भी गुड्स हैंड ओवर किए गए हैं फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन, दैट प्लेस वी विल कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, राइट? सो वी विल जस्ट टेक एन एग्जांपल फर्स्ट. सो दिस इज योर एग्जांपल, जस्ट गो थ्रू विद इट. एक मिनट. हाँ, या जस्ट गो थ्रू विद दिस एग्जांपल एंड मैं इसको थोड़ा सा कम जूम कर रही हूँ सो दैट यू कैन सी द क्लॉज ऑल्सो, बट आई थिंक सो देन यू विल नॉट एबल टू सी, है ना? Just take a screenshot of this first, then you have to reply me. So I will not reply this question now. Just go through with this provision कि registered person के case के अंदर the location of the recipient of the services we will consider, and if you are providing services to an unregistered person, so location at which such goods are handed over for their transportation. Right? These 2 points you have to note it down somewhere. If you have copy and notebook with you, just note it down. Okay? Done? I just want reply done, done, done. Yes and no. Done. Okay. Now I'm just right, done. Now just read the question.
हाँ जी, so I'm getting the replies. Okay, Guntur, Chennai. Okay. Then Chennai, Vijayawada. Okay, Chennai. Right. In second case, Vijayawada. Okay, right. ठीक है. So just let me see. So Mr. Transport Agency. ठीक है. Okay, अभी still I'm getting replies. Very nice. So Mr. Transport Agency, our transporter that is registered under GST. ठीक है. So जो transport agency है that is registered under GST and it is located in Vijayawada, Andhra Pradesh पे है. ठीक है. Okay, then Mr. C Limited of Chennai registered under GST. Okay, so both are registered person as per this question. Receive services of transport agency, ठीक है, for transport of goods from its warehouse in Vijayawada to Guntur के लिए, ठीक है. So यहाँ पे क्या होता है कि one person जो transport agency है that is from आंध्र प्रदेश और जो चेन्नई जो C है that is from Chennai and he approaches transport agency he wants to transport his goods from its warehouse which is in Vijayawada to Guntur के लिए, ठीक है. तो अभी both are registered, so what will be the place of supply of services, ठीक है. तो registered person को अगर दिए जा रहे हैं तो what is the place of supply, you have to consider Vijayawada or Guntur in this case. So you have said Chennai, ठीक है. तो why we will consider Chennai, because services transportation की जो services हैं that is provided to a registered person and registered person is registered in Chennai, ठीक है. तो we will consider Chennai will be the place of supply of services. So जो invoice raise किया जाएगा that is from Andhra Pradesh to Chennai. So IGST will be considered over here, ठीक है. It's not registered then Vijayawada. हाँ जी, ठीक है. Now अब यहाँ पे वो बोलता है द सेकेंड पॉइंट इज इफ जो रेसिपेंट ऑफ द सर्विसेज है ही इज नॉट रजिस्टर्ड. सो मिस्टर चेन्नई जो मिस्टर सी है सी लिमिटेड he is from Chennai and he is not registered in GST, ठीक है. So he is unregistered person. तो B2C ट्रांजेक्शन टाइप है. तो in that case जहां पे भी आप गुड्स हैंड ओवर कर रहे हैं दैट प्लेस यू हैव टू कंसिडर, ठीक है. तो जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है दैट इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड आई एम फ्रॉम सी लिमिटेड फ्रॉम चेन्नई बट आई आस्क टू ट्रांसपोर्ट एजेंसी को आई आस्क टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम इट्स वेयर हाउस इन विजयवाड़ा टू गुंटूर, ठीक है. तो हियर जो विजयवाड़ा में हमने उसे गुड्स हैंड ओवर किए कि आप हमारे विजयवाड़ा से गुड्स गुंटूर पहुंचा दीजिए. तो विजयवाड़ा विल बी द लोकेशन हियर, ठीक है. एंड वी विल चार्ज दैट आई नीड टू चेक कि वो कहाँ पड़ता है. तो एज पर दिस ओके. तो विजयवाड़ा कम्स अंडर आंध्र प्रदेश है ना. तो CGST and SGST will be charged. If I am wrong, so make it sorry. I say sorry. So I am not aware कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में आता है. I think so that comes under आंध्र प्रदेश. That is why they are charging CGST and SGST, ठीक है. So that is very much clear now. जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज इफ प्रोवाइड किए जा रहे हैं टू रजिस्टर्ड पर्सन एंड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, दोनों के लिए हमें अलग अलग तरीके से देखना है, राइट. तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 इज डन that deals with transportation of goods by mail and courier. Now section 12 subsection 9 says place of supply of passenger transportation services to, ठीक है. अगर इनको प्रोवाइड की जा रही है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज क्या क्या इंक्लूड करता है सबसे पहले तो यू शुड नो. तो दैट इज योर रेलवे, मोनोरेल्स, मेट्रो रेल्स, रोड एयरवेज, वेसल, बोट, साइकिल्स, रिक्शा, बुल कार्ट एंड कैमल एक्सेट्रा, ठीक है. तो ये सारी आपकी राइड्स कवर करता है. तो कहते हैं अगर इस टाइप की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं टू अ रजिस्टर्ड पर्सन देन लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज यू हैव टू कंसीडर, ठीक है. बट इफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विसेज है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज जो है अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हैं सो यू हैव टू कंसीडर द place of supply where the passenger embarks on the journey, ठीक है. कॉन्टिन्यूस जर्नी पे जहां पे वो मतलब चढ़ता है अपने कॉन्टिन्यूस जर्नी के लिए, दैट प्लेस यू हैव टू कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है. तो जैसे कि आई जस्ट गिव यू एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एनीवन वांट्स टू गिव एग्जांपल एम्बार्क जहां से वो चढ़ा, हाँ जी एग्जैक्टली लोकेशन, ठीक है. तो जहां से भी वो चढ़ता है दैट प्लेस यू हैव टू कंसिडर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ services.
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो हमारा दैट इज योर कौन सा ट्रांसपोर्ट है यहाँ चंडीगढ़ में, जैसे सीटीयू है, चंडीगढ़ अंडरटेकिंग करके जो होता है ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, एक होता है हमारा हरियाणा रोडवेज एंड ऑल, है ना। ब्लू नहीं, नाउ दे आर टॉकिंग लोकेश, जो ब्लू डार्ट वाला क्वेश्चन था दैट कम्स अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 8। सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 डील्स विद द पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, जब आप पैसेंजर ह्यूमन बीइंग्स को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे पैसेंजर्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द गुड्स। वो जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 था वो गुड्स में डील करता है। हाँ जी, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी मच क्लियर अबाउट द सेक्शन। देखो यहाँ पे यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है आपको। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 जो है पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। नाउ जैसे कि आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, वही मैं आपको एग्जांपल दे दी थी कि आप दिल्ली से हैं लोकेश, है ना। तो वहां पे जो आपकी बसेस चलती हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलते हैं, जैसे मैं उसका ही एग्जांपल ले रही हूँ, राइट। तो मुझे कोई दो स्टेशन, दो बस स्टैंड बताओ, डीटीसी, एग्जैक्टली डीटीसी, है ना। तो दो स्टेशन भी बताओ मुझे। कुछ भी, लक्ष्मी नगर एंड वन मोर प्लेस, जस्ट टेल मी। हाईटेक लोधी रोड, ओके, दिलशाद गार्डन, ठीक है। तो लोकेश इज फ्रॉम दिल्ली एंड लोकेश इज फ्रॉम दिल्ली एंड ही एम्बार्क्स इन द बस फ्रॉम लक्ष्मी नगर एंड वो उन्हें दिलशाद गार्डन तक जाना है, ठीक है। सो हेयर ही इज अनरजिस्टर्ड पर्सन। जो डीटीसी है, डीटीसी जो बस है वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को ये ट्रांसपोर्ट की, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। So Lokesh is here unregistered person. So we will go with this clause over here, ठीक है, कि सर्विसेज, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की जो सर्विसेज है प्रोवाइड की गई है लोकेश, एंड लोकेश इज अ अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। So what will be the place of supply in this journey? तो यहाँ पे we will consider where the passenger embarks on the continuous journey. So लोकेश जो थे वो लक्ष्मी नगर से embark किए थे for this journey. So we will consider Lakshmi Nagar will be the place of supply of services. ठीक है, that is very much clear. Great. Now we talk about the registered person की location, ठीक है। तो provided to a registered person, जैसे कि आई से कि लोकेश की एक फर्म है लक्ष्मी नगर में, ठीक है, एंड ही अप्रोचेस ट्रैवलिंग एजेंसी कि उनको अपने, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गो थ्रू विद दिस। अगर आपको कोई एग्जांपल बन हाँ जी, हैव यू प्रिपेयर्ड? ओके, दिस इज द लास्ट सेक्शन टुडे विच आई विल कवर, ठीक है। तो रेस्ट जो 10, 11, 12, 13, 14 वाले जो आपके सेक्शंस हैं दैट आई विल कवर टुमारो। टुमारो आई डोंट हैव क्लास, so in a next time I will cover those sections, ठीक है। So we will cover the last section. Section 12 subsection 9 में registered person वाला I am asking, can you make some example? So okay, I just give you फटाफट से। So I was just considering कि there is one company XYZ and that is from हरियाणा गुड़गांव, ठीक है। तो वो एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज लेती है, ठीक है, एंड दैट ट्रांसपोर्ट एजेंसी इज फ्रॉम, आई से दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली एंड हरियाणा गुड़गांव के बीच में ट्रांजेक्शन चल रहा है, राइट। तो जो गुड़गांव वाली कंपनी है, अगर वो सर्विसेज ले रही है तो व्हाट वी विल कंसिडर दैट गुड़गांव हरियाणा जो है दैट वी विल कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बिकॉज दैट कंपनी इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट सेक्शन 12 सबसेक्शन 9। ओके, तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस। वन इज कॉन्टिन्यूअस जर्नी एंड वन इज स्टॉप ओवर, ठीक है, एंड वन मोर इज रिटर्न जर्नी एंड सेपरेट जर्नी। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ टिकट्स बुक कर रहे हैं, राइट, आज के दिन, एंड यू आपने एक आने जाने का फ्रॉम एंड टू वाला जो किया, तो कहते हैं कि बोथ जर्नीज वी विल कंसिडर एज अ सेपरेट जर्नी, ठीक है। तो आपका एक बार आना और एक बार जाना, ठीक है, तो बोथ वी विल कंसिडर सेपरेट जर्नीज, ये एक चीज थी। कॉन्टिन्यूअस जर्नी का मीन्स कहता है कि बीच में कोई भी स्टॉप ओवर नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉप ओवर? तो स्टॉप ओवर मीन्स अ प्लेस वेयर अ पैसेंजर कैन डिसएम्बार्क,
either to transfer to another conveyance or to break his journey for a certain period. ठीक है, तो उसको we will not consider as a continuous journey, जहाँ पे जो पैसेंजर है वो अपनी जर्नी छोड़ देता है, उतर जाता है, और या वो कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर लेता है. ठीक है, तो दैट विल नॉट कम अंडर कॉन्टिन्यूअस जर्नी. कॉन्टिन्यूअस जर्नी जैसे कि होता है, आई कैन गिव यू द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली से दुबई जाना है और अगर लंदन में बीच में एक 4 आवर्स या 8 आवर्स का हॉल्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो दैट विल बी कंसिडर योर कॉन्टिन्यूअस जर्नी, क्योंकि वहां पे आप अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं चेंज कर रहे हैं, यू आर नॉट डिसकंटिन्यूइंग योर जर्नी. ठीक है, तो वो हमारा कॉन्टिन्यूअस जर्नी होता है. बट अगर आप इंटेंशनली छोड़ के जा रहे हैं, अगर आप जैसे कि आप कहते हैं कि आपको लंदन में 8 आवर का या 4 आवर्स का हॉल्ट नहीं चाहिए और आप वहां से दूसरा कुछ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करके चले जाते हैं, तो आपका वो डिसकंटिन्यू हो जाता है जर्नी. ठीक है, तो आज के लिए आई विल कंसिडर दिस ओनली. ठीक है, टिल सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 तक. बाकी सेक्शन 10 टू सबसेक्शन 14 एंड place of supply of services outside India we will cover in next class. ठीक है, thank you so much guys, bye bye.